हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे जो डेज एंड थीम्स है जनवरी से लेकर जो मार्च महीने तक का है उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह। और ये भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि वो जनवरी के महीने में यानी कि साल की शुरुआत में ही मनाएंगे। क्या है? साथ से सर्वाइकल और क्या है जनवरी में। अगर ऐसे याद रखना कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो उसको जान का खतरा हो जाता है, जान से याद रख लेना जनवरी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डे आता है लोकपाल दिवस। अब लोकपाल दिवस सरकार ने ये कहा है कि लोकपाल मतलब क्या है? लोकपाल बनाया किस लिए गया है? जन के लिए, यानी कि जनवरी को मनाया जाएगा और 16 जनवरी को। तो लोकपाल दिवस कब? 16 जनवरी को। अगर हम बात करेंगे कि लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है इंडिया में और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस एएम खानविलकर, जो कि सेकंड चेयरपर्सन है। तो फिर आप बताइए पिनाकी चंद्र जो थे वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे और दूसरे कौन है? एएम खानविलकर, जो कि प्रेजेंट चेयरपर्सन है। तो लोकपाल दिवस हमने देखा 16 जनवरी को। आगे बात करेंगे तेलंगाना सरकार ने। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। हालाँकि एक नज़र बस देख लो कि तेलंगाना सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सावित्रीबाई फूले बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी एज़ अ वीमेन्स टीचर्स डे, क्योंकि इंडिया में महिलाओं की पहली टीचर के रूप में यही जानी जाती हैं। कौन? सावित्रीबाई फूले। कब मनाया जाएगा? 3 जनवरी से। ओके। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य ने ये डिसाइड किया है कि सावित्रीबाई फूले की बर्थ एनिवर्सरी को विमेन टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाएगा? तो आंसर होगा तेलंगाना। और किस तारीख में? 3 जनवरी। तो ता से तेलंगाना और ता से 3। अब चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, पहला है ग्लोबल फैमिली डे। तो याद कैसे करेंगे? जो पहला जैसे फर्स्ट ईयर होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ डेट होता है जनवरी का, तो उसमें हम अपनी पूरी ग्लोबल फैमिली को विशेष देते हैं। तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। इस बार की जो थीम है वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार, बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन। जो जनरेशन टू जनरेशन उनके बीच में हमें ब्रिजेस बनाना है। तो ये ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन हमें याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेल डे, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमें पता है जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी, ये टर्म याद रखना है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, ये हमारी थीम रहेगी 2025 के लिए। नेशनल बर्ड्स डे। तो नेशनल बर्ड्स डे को हमने याद कैसे किया है? वहां से वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स मतलब क्या होता है? पंछी, यानी कि पक्षी। और पक्षी क्या? 5 जान। तो पा से पक्षी, पा से 5 जान, यानी कि 5 जनवरी को। और जो थीम है हमारी वो है प्रोटेक्टिंग आवर वर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। ठीक है, क्या है? अगर हम अपने बर्ड्स को बचाएँगे, तो हम अपने भविष्य को भी बचाएँगे। इसके अलावा आता है विश्व हिंदी दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी की 10 बिंदी, हमने कैसे याद किया कि हिंदी की 10 बिंदी यानी कि 10 जनवरी को, तो हिंदी की 10 बिंदी की जानकारी होनी चाहिए पूरे विश्व को। क्या है? हिंदी पूरे विश्व में इतनी तो फैल ही जाए कि कम से कम हिंदी की 10 बिंदी की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पूरे विश्व में हिंदी की 10 बिंदी की जानकारी, यानी कि 10 और जानकारी से जनवरी। और इस बार की जो थीम है वो है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो हमारे लिए जो हिंदी है वो यूनिटी भी है, यूनिटी का काम करती है पूरे इंडिया में। और कल्चरल प्राइड वो अलग बात है कि इस समय हम सदर्न स्टेट से रेजिस्टेंस फेस कर रही है हिंदी ऐसा लैंग्वेज। अच्छा, अगर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तो फिर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब? 14 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, 14 ऑफ सितंबर। तो याद रखना, विश्व को हिंदी की 10 बिंदी की जानकारी और 14 सितंबर नेशनल हिंदी दिवस। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आ गया तो देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब ये बताओ, जो ट्रैफिक होता है, मानव जो तस्करी होता है, तो मानव तस्करी, अब जो ट्रैफिक डबल एफ आ रहा तो एक एक मान लो, या फिर जब ट्रैफिकिंग होती है तो एक एक लोगों को क्या किया जाता है? ट्रैफिक किया जाता है। तो एक एक से 11 और एक एक लोगों की जो अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जानकारी होना। तो जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है वो अवेयरनेस से हमें याद रखना जानवरी, तो जानना, और ट्रैफिकिंग में डबल एफ आता तो एक एक, तो एक एक जानकारी। तो इस प्रकार से हमने याद किया है कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को होता है। और इस बार का जो थीम है वो है कनेक्टिंग द डॉट्स। जो डॉट्स होते हैं इनको हमें कनेक्ट करना है। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग। कम्युनिटीज की भागीदारी जब निश्चित करेंगे, जो कम्युनिटीज है उनको स्ट्रेंथन करेंगे, तब जो ट्रैफिकिंग है वो कम होगी। अगला हम देखेंगे नेशनल रोड सेफ्टी डे। वहाँ से रोड होता है, अब ये बताओ रोड में हमारा क्या होता है? और लगे हाथ होता है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। तो रोड
अब ये बताओ, रोड सबसे पहले जैसे ही रोड पे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले महीने में रोड की बात करते हैं। और रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा, तो सड़क सुरक्षा में क्या जान चली जाती है, तो जनवरी से याद रखेंगे। ठीक है? तो कब 11 से 17 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी डे मनाया गया है। ठीक? ओड नंबर्स हैं 11 से 17, यानी कि ठीक है, तो एक-एक जान की कीमत है। एक रोड सेफ्टी में एक-एक जान की कीमत है। जान से जनवरी और 1-1 से 11। इसके अलावा नेशनल रोड सेफ्टी जो मंथ है 2025, इसकी जो थीम थी वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राइमिंग वर्ड है, क्या है? सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा। नेशनल यूथ डे हम जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, और ये उनकी 162वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ये भी हमें याद रखना है। थीम हमारे इस वर्ष की है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। कि यूथ का जो पावर है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और विवेकानंद जी ने यूथ के बारे में बहुत, यूथ को जगाने का अथक प्रयास किया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, 1 जनवरी हम एक और डेट भूल गए हैं, डीआरडीओ दिवस भी आता है। तो बस इतना रखना, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस आता है, तो पहली जनवरी को हमें डरना, डर-डो, डर-डो ऐसे याद रख लो कि पहली जनवरी से हम डर-डो स्टार्ट नहीं करना है, डरना। और ये डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। 2025 की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स के रूप में हम 2025 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। डीआरडीओ के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर समीर कामत। अच्छा खासा नाम लगता है इनका, क्या नाम है? डॉक्टर समीर कामत। चलिए, अगर आपने इतना देख ही लिया है तो फिर आपकी चलिए कुछ रिकॉलिंग पावर हो जाए हमारी इस महीने में। तो सबसे पहले ये जो पंछी दिवस है, यानी ये पक्षी दिवस है ना? वो कब मनाया जाता है? पा से पक्षी, पाँ से पाँच और पक्षी पाँच जान। चलिए ठीक है। तो फिर आप मुझे ये बताइए, जो लोकपाल दिवस है, लोकपाल दिवस, ये किस तारीख में सेलिब्रेट होगा? 16 जनवरी को। ठीक है, तो फिर डीआरडीओ दिवस कब की स्थापना कब हुई थी? 1985? नहीं, इंटरवल रिवर्स कर दो, 1958 को। ठीक है? चलिए एक और पूछ ले रहा हूँ आपसे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। तो अवेयरनेस मतलब जानकारी, यानी कि जनवरी में, और ट्रैफिकिंग में डबल एफ आता है, तो एक एक तो 11 जनवरी। रोड सेफ्टी वीक कब हुआ है? एक एक जान इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी में, तो 11 जनवरी से। ओके। चलिए अब हम बात करेंगे 9 जनवरी की। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई है 2003 से इसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। लेकिन 2015 में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारी सुषमा स्वराज जी थी, तब ये प्रत्येक 2 वर्ष से मनाया जाने लगा। इसकी स्टार्टिंग तो हुई थी 2003 से, लेकिन 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में ये 9 जनवरी होता है, तो कार्यक्रम 2 दिन तक चलता है, 8, 9, 10 यानी कि 3 दिन तक। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करेंगे कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो आंसर वुड बी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है ना? इसके अलावा इस बार की जो थीम थी वो क्या, कि डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत में, उसकी बात चर्चा करी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने जो प्रवासी भारतीय दिवस है किस समिति की रिकमेंडेशंस पे मनाना स्टार्ट किया, तो आपके लिए न्यू फैक्ट हो सकता है। नाम है एलएम सिंघवी कमेटी। ठीक है? एलएम सिंघवी कमेटी की संस्थापना पर हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोटली, रिमोटली मतलब वहीं उपस्थित होकर नहीं, दूसरी जगह से फ्लैग ऑफ स्टार्ट किए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। कहाँ से? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। ये इंपॉर्टेंट याद है, दिल्ली में ही रेलवे स्टेशन है, तो सीधी सी बात है दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में सॉरी ऑप्शंस में आपको न्यू दिल्ली दे सकते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, नहीं, निजामुद्दीन से। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने एक योजना भी लॉन्च करी है, उसका नाम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये नाम आएगा कि प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, तो पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी है। तो हमें लगेगा कि दर्शन और तीर्थ तो कल्चरल मिनिस्ट्री लगेगा, लेकिन नहीं, चूंकि ये प्रवासियों के लिए है, तो इससे डील कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा युद्ध भारतीय प्रवासी दिवस का भी समागम या जो कॉन्फ्रेंस है वो भी इसी के साथ हुआ था। क्या? युद्ध भारतीय प्रवासी दिवस, स्पेशल फोकस ऑन युद्ध पे रहता है। ये भी ये कंडक्ट किसने करवाया? 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूथ मिनिस्ट्री ने। ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो जो मेन इवेंट हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस का, उसमें चीफ गेस्ट थी क्रिस्टीन कार्ला कांगलू। क्या नाम है? क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रिनिदाद एंड टोबैको के, त्रिनिदाद एंड टोबैको। ठीक है? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ओके। तो अच्छा, तो हमने अभी क्या पढ़ा था? एक यूथ भारतीय प्रवासी दिवस भी हुआ है।
तो इसका तो चेयरमैन है, वो जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर देव प्रागड़, जो कि सीईओ हैं किसके? अमेरिकन मैगज़ीन के सीईओ हैं कौन? डॉक्टर देव प्रागड़। तो ये चीज़ें हमने ओवरऑल डिस्कस कर ली हैं, किसके लिए? 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, जिसकी थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। अब हम बात कर रहे हैं आगे के लिए। देखिए, जैसे कि एक है 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे यानी कि जो रिटायर्ड हो गए हैं आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स हैं उनके लिए ये मनाया जाता है कब? 14th ऑफ जनवरी को। ठीक है, कब? 14 जनवरी को। और हमें ये 15 जनवरी का जो है ना 77वां इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे हमें याद रहे। तो हम ऐसे याद कर लो कि जिस साल में इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है उसके एक दिन पहले वेटरन आर्मी डे मनाया जाता है यानी कि 14th ऑफ जनवरी को। चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे इस बार का जो 77वां आर्मी डे है ये होस्ट कहाँ पे हुआ है? पुणे, जो कि साउदर्न कमांड है ऑफ इंडियन आर्मी के। इसके अलावा इस बार की जो थीम थी वो है समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या थीम है? समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है। तो 77वां इंडियन आर्मी दिवस हमने 15 ऑफ जनवरी को मनाया। इसके अलावा तिरुवल्लुवर डे भी मनाया जाने लग गया है कब? 15 जनवरी से तिरुवल्लुवर। तो हम याद कैसे करेंगे कि तिरुवल्लुवर जो थे वो बहुत ज्यादा जानकार थे हर चीजों के। तो तिरुवल्लुवर जानकार जनवरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें ये मनाया जाता है तमिलनाडु के द्वारा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चूंकि ये अच्छा पर्सनालिटी मतलब एक विद्वान फिगर है जिस वजह से इम्पोर्टेंट याद है रखना चाहिए। इसके अलावा पहला फाउंडेशन लोकपाल डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमने अभी देख के आए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लोकपाल दिवस 16 जनवरी को, तो नेशनल स्टार्टअप जो है वो भी 16 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था। देखो अंत में और शुरुआत में दोनों में 16-16 है, राइट। इसके अलावा इसके साथ-साथ हमने स्टार्टअप बैठक जो कि 12 स्टार्टअप बैठक भी संपन्न करी गई। इसके अलावा एक इन्फॉर्मल नेटवर्किंग है, जो बातचीत इन्फॉर्मल नेटवर्किंग का भी इनॉग्रेशन किया गया। तो बातचीत और इस 12 स्टार्टअप बैठक। अब हम बात करें कि नेशनल स्टार्टअप को हम याद कैसे करेंगे? ये बताओ अगर कोई चीज़ आपको याद करना है तो आपको सोना नहीं है, तो सोना से क्या हो जाएगा? 16 या मान लो आपने कोई भी चीज़ स्टार्टअप स्टार्ट कर दी 16 वर्ष की उम्र में, ठीक? इस बार अगर हम कुछ एडिशनल फैक्ट देखेंगे तो इंडिया हैज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया ने अपने यहाँ पे डेवलप कर लिया है। तो नेशनल स्टार्टअप कब था? 16 जनवरी को। अब बात करते हैं 20वां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राइजिंग डे। तो नेशनल एनडीआरए, इस एनडीआरए इस बार एक्ट भी आया, इसमें चेंजेस भी होकर आए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला डे। तो हमने याद कर लिया एनडीआरए यानी कि डिजास्टर होता है तो क्या होता है कि उनकी जान पर आपदा। क्या है? उनकी जान पर आपदा। उनकी मतलब 19 जान मीन्स जनवरी, आपदा मीन्स आपदा वाला एनडीआरए। ठीक है। तो एनडीआरएफ, तो उनकी जान पर आपदा यानी कि 19 जनवरी को। इस बार का सेलिब्रेशन जो हुआ ये 10th सेलिब्रेशन है, 10th सॉरी, इस बार का जो 20th रेसिंग डे है क्योंकि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है। और 10th बटालियन लोकेटेड एट कुंडा पबुलूर इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। बस इतना याद रखना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा ये वाला छोड़ दो, पराक्रम दिवस ये इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि टू ऑनर सुभाष चंद्र बोस एंड अप्रिशिएट हिज ब्रेवरी। सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हैं इस दिन। यूनियन मिनिस्टर जो है रक्षा, यूनियन मिनिस्टर जो रक्षा निखिल खड़से, ठीक है ना, जो राज्य मिनिस्टर है यूनियन, इन्होंने जय हिंद पदयात्रा एज पार्ट ऑफ द पराक्रम दिवस सेलिब्रेशंस कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट करी है। कौन सी पदयात्रा? जय हिंद पदयात्रा। ठीक है। हमें याद होना चाहिए कि जो नील आइलैंड था उसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया था? स्वराज आइलैंड। ठीक है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जय हिंद पदयात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है? पोर्ट ब्लेयर से। सातवां इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अब ये बताओ एजुकेशन डे का मतलब क्या हो गया? शिक्षा दिवस। अब इंटरनेशनल एजुकेशन डे है तो ये बताइए एजुकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जानकारी रखना। शिक्षा, शिक्षा मतलब क्या? किसी चीज की जानकारी। तो जनवरी, कब जनवरी? 24 जनवरी को। तो नेशनल एजुकेशन डे को इंटरनेशनल यानी कि पूरे विश्व में जब अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो कम से कम हर किसी व्यक्ति को दो चार चीजों की जानकारी तो होनी चाहिए। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में कैसे बैठाएंगे हम? इंटरनेशनल जब एजुकेशन डे मनाया जाता है पूरे विश्व में तो पूरे विश्व के हर एक प्रत्येक व्यक्ति को दो चार चीजों की जानकारी तो होनी चाहिए यानी कि 24 जनवरी को। और इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल एजुकेशन डे की वो क्या है? एआई एंड एजुकेशन। इस बार हमेशा एआई का बोलबाला रह रहा है। और इसके अलावा प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। जो पूरी दुनिया ऑटोमेशन का विश्व हो रहा है उसमें हमें जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन स्पीसीज है उसको बचाना है। तो क्या है? प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रीय
शिक्षा दिवस है यानी कि नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है और हम इसे कब याद करते हैं? अबुल कलाम आजाद जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमने इसको मनाना स्टार्ट किया था 2017 में, जब राम नायक यहाँ के कौन थे? गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। प्रत्येक वर्ष हम 24 जनवरी को मनाते हैं। अब आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये डेट सबको फेमस है, याद भी है। थीम इस बार की क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर को याद रखना है, ठीक है? गर्ल्स हमारे लिए क्या है? ब्राइट फ्यूचर है। इसका अर्थ अगर हम बात करें कि हमें गर्ल्स को एम्पावर करना है ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है? अब इसी से मिलता-जुलता यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो स्टार्ट करी थी 22 जनवरी को, जबकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 15वां नेशनल वोटर्स डे, तो हमेशा हमें पता है नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है और थीम इस बार की क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं निश्चित तौर पे वोट करूँगा, जो कि 2024 की थीम थी, वो 2025 की भी है। अब आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि इस बार 2025 की जो नेशनल वोटर्स डे की जो थीम है, वो सेम है 2024 जैसी? आंसर इज़ येस। अब इसी के साथ-साथ हम बात करेंगे कि इसी दिन यानी कि 25 जनवरी को कुछ बुक रिलीज़ करी गई हैं। बुक क्या थी? इंडिया वोट्स 2024 ए सागा ऑफ डेमोक्रेसी। 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, तो उसी को उन्होंने कहा है कि इंडिया वुड्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखना 2025 की थीम में 2024 लिखा गया है, ना कि 2025। क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो 2024 में हुए, ना कि 2025 में। इसके अलावा एक इन्होंने रिपोर्ट और पब्लिश बिलीफ इन द बैलेट ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडिया 2024 इलेक्शंस। तो ये इनकी बुक और ये एक पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। आगे देखेंगे हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय टूरिज्म डे होता है। तो हम कैसे याद करेंगे कि पहले तो हमने वोटिंग के लिए जागरूकता हासिल करी और फिर हम कहाँ चले गए? टूर पे चले गए, पूरे देश के टूर पे भ्रमण करने। यहाँ पर हम ये मान लो कि हम 25 जनवरी को टूर पे निकले थे और 26 जनवरी को हमने जाके 26 जनवरी की झांकी भी देखी। तो नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को और इसकी थीम क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने नेशनल टूरिज्म डे देखा है, तो नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर और 25 जनवरी अंतर याद रखना। अब आता है हमारा 76वां रिपब्लिक डे। 76 रिपब अच्छा एक चीज़ और है, तो नेशनल टूरिज्म डे में अगर हम बात करें इंडिया में जो फुटफॉल आ रहा है टूरिज्म का, तमिलनाडु पहले नंबर पर और हमारा यूपी जो है ये दूसरे नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपी किस क्रमांक पर है? दूसरे पर। आंध्र प्रदेश तीसरे पर और कर्नाटक चौथे पर, ठीक है? अब आता है रिपब्लिक डे। तो एक चीज़ देख लो कि जो जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी मनाते हैं। यानी कि हम ऐसे अपने दिमाग में एनालाइज़ कर रहे हैं, ऐसा सोचें कि जो रिपब्लिक डे है ना, उसमें जो भी एनर्जी खर्च होती है, सब क्लीन एनर्जी होती है। चलिए, अब हम बात करेंगे 76 रिपब्लिक डे की। क्या है? तो 76 रिपब्लिक डे है, ये तो हमें पता है ये क्यों होता, क्या होता है? इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़रा देखेंगे हम। इसमें प्रस्तुत किया इंडियन आर्मी में 2 अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक इनोवेशंस। एक है चेतक और दूसरे का नाम है कपिध्वज। अब जो चेतक है, चेतक क्या है? ये ऑल टेरेन व्हीकल है। ऑल टेरेन का मतलब होता है हर प्रकार के टेरेन पे ये चल सकते हैं। टेरेन मतलब गड्ढों में, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, दलदली भूमि, हर किसी को ये पार कर सकता है। इसका नाम हमने चेतक क्यों रखा? चेतक महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, राणा महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था, उसका नाम था चेतक और चेतक हर प्रकार की बाधा को पार कर सकता था। इस वजह से चेतक इसका नाम हमने ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या रखना? चेतक रखा। इसके अलावा कपिध्वज, कपि मतलब कौन है? कपि हनुमान जी, कपि का ध्वज है, जिस ध्वज पर कपि विराजमान है, उसको हमने ये क्या है? ये एक प्रकार का स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेष, मोबिलिटी का मतलब होता है क्या? आवागमन, है ना? विशेष प्रकार का चलायमान, गतिमान ये व्हीकल है कौन? कपिध्वज। तो कपि कैसा? स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। स्टेट्स एंड थीम्स ऑफ देयर टेबलेट्स इन रिपब्लिक डे परेड। जरा देखते हैं स्टेट्स की। पहला है उत्तराखंड की जो थीम थी वो थी कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। उत्तराखंड ने एडवेंचर स्पोर्ट्स याद रखना है क्योंकि इस बार का जो 38वां नेशनल गेम्स है वो उत्तराखंड में ही कहाँ पे संपन्न हुआ है। पहली चीज हरियाणा का जो था वो था शोकेसिंग भगवत गीता। इस बार हरियाणा ने भगवत गीता को शोकेस किया है। उत्तर प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? महाकुंभ 2025 महाकुंभ का आयोजन हुआ था। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बिहार में विरासत और विकास नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल इनॉग्रेट किया था।
मध्य प्रदेश की जो ग्लोरी है वो है कूनू नेशनल पार्क, द लैंड ऑफ चीतास। हमें पता है कूनू नेशनल पार्क चीतास यहाँ पे जो रिवाइवल प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कूनू नेशनल पार्क में। और एक और कौन है, गांधी सागर जो पार्क है, गांधी सागर पार्क भी दूसरा यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है जहाँ पर चीता को रिवाइवल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे 26 जनवरी को हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। तो 26 जनवरी को जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं प्राबोवो सुबियांटो, ये प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के, इंडोनेशिया। एक चीज और आपको याद रखना, इंडिया ने जो अपना फर्स्ट जनवरी दो सॉरी इंडिया ने जो अपना पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया था, उसमें अभी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट ऐसा चीफ गेस्ट थे, तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकार्नो, नाम क्या था उनका, सुकार्नो, ठीक है। आगे देखेंगे थीम ऑफ रिपब्लिक डे हमारे पास क्या थी, वो क्या थी, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। थीम हमारे पास क्या है, विरासत के बारे में बात कर रहे हैं इस बार हम अपनी थीम में, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये हो गया। अब हम बात करेंगे 28 जनवरी को क्या होता है, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। अब इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे में हम कैसे याद रखेंगे, देखो डेटा डेटा 28 इस तरीके से, डेटा 28। अब ये बताओ, प्राइवेसी आपकी किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो प्राइवेसी जान यानी कि 28 जान। इसके अलावा इसका थीम क्या है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, डेटा प्राइवेसी की, ठीक है, कि अपने डेटा पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा 27 से 31 जनवरी डेटा प्राइवेसी वीक हमने सेलिब्रेट किया है, और उसका एक इसका संबंध जो है वो कन्वेंशन 108 कन्वेंशन 108 का संबंध किससे है, डेटा प्राइवेसी वीक से है। इसके अलावा अब 2 डे हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो कि 30 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और इसी दिन ऑलमोस्ट वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे या वर्ल्ड लेप्रोसी डे, दोनों इसी एक ही तारीख को सेलिब्रेट होते हैं, और इनके थीम इनकी जो है वो भी सेम है, क्या है, यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। ऐसे याद रख लो कि 30 जनवरी को गांधी जी का देहांत हुआ था, मार्टर डे भी मनाते, और गांधी जी ने बहुत ज्यादा इस प्रकार की बीमारियों से लड़ाई लड़ी थी, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आता है हमारे सामने लास्ट में इंटरनेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल, तो हमको ये याद नहीं करना है। तो ये था हमारे जनवरी का डेट्स एंड सीन्स। अब जनवरी माह में जो भी इवेंट्स हम याद करेंगे वो करेंगे लव से, यानी कि प्यार, क्योंकि जनवरी महीना वो वैलेंटाइन वीक होता है, तो उस सेंस में याद करने के लिए इजी हो जाता है। तो पहला प्यार हमारा जो, यानी कि पहली फरवरी, वो हमारा कोस्ट गार्ड से, हमारे देश की जो सीमा, जो जल वाली सीमा है, इनसे हमारा पहला प्यार है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को। ये 49वां था, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। हमें पता है जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री थे, यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चीज हमने याद कर ली है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा है 2 फरवरी को, वो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। अब वर्ल्ड, इसके बारे में हम अगर बात करेंगे वेटलैंड्स के बारे में, तो इस बार की जो थीम हमने रखी है वो रखी है क्या, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। क्या रखा है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर के लिए हमने अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर हम बात करें, इस बार इंडिया की 4 न्यू साइट्स ऐड करी गई हैं, जो कि बढ़कर अब हो गई हैं कितनी, 89 साइट्स हो गई हैं। तमिलनाडु लीड्स विद 20 वेटलैंड्स व्हाइल सिक्किम एंड झारखंड एडेड देयर फर्स्ट राउंड साइट्स। देखिए इंडिया में टोटल 89 साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु के पास है 20, उत्तर प्रदेश के पास कितनी है 10, तो उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पर है और तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर है। इस बार जो हमने 4 नई साइट्स जोड़ी हैं, उनमें से एक-एक जो साइट्स है वो सिक्किम और झारखंड में ऐड करी गई है। इससे पहले सिक्किम और झारखंड के पास कोई साइट्स थी नहीं, तो इस हिसाब से सिक्किम और झारखंड को अपनी पहली रामसर साइट्स मिली हैं। अब जो 4 नई रामसर साइट्स ऐड करी गई हैं, वो कौन-कौन सी हैं? सक्कर-कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, तो सरकार-कोट्टे और तीर्थांगल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके अलावा खैसियो पादरी जो वेटलैंड है, वो कहाँ पे? सिक्किम में ऐड किया गया है, और उधवा लेक कहाँ पे? झारखंड में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्टेटमेंट यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि क्या सिक्किम और झारखंड की अपनी पहली रामसर साइट्स मिली हैं? द आंसर वुड बी येस। और कौन-कौन सी? खेचियो पादरी सिक्किम और उधवा लेक झारखंड। अब अगर हम बात करें रामसर साइट कन्वेंशन की, तो ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। रामसर एक शहर है कहाँ पे? ईरान पे, कैस्पियन सागर के नियर बाई है ये। और इसका लेकिन ये साइन तो किया गया था 1971 में, लेकिन ये फ़ोर्स किया गया 1975 से ये स्टार्ट होता है, यानी कि इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें भारत की 2 साइट्स चिल्का और केलादेव, यानी कि छेलो किला ऐसे याद किया था। चिल्का और केलादेव नेशनल पार्क को हमने 1981 में रामसर साइट्स में ऐड किया गया, और उसके 1 साल बाद यानी कि 1982 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को जॉइन किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखने के लिए है कि 1981 में पहले हमारी साइट्स को जोड़ा गया, चिल्का और केलादेव को। उसके बाद भारत ने 1982 में इसको जॉइन किया।
उसके बाद जब 82 में जॉइन किया तो 82 के ठीक 3 साल के बाद हमने नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि 1985 में हमने स्टार्ट किया और इसी से मिलता-जुलता एक संस्था रही वेटलैंड कंजर्व इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1996 से स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में और साथ में हमने एनवायरनमेंट की थोरोली चीज़ें डिस्कस की। 3 फरवरी को बसंत पंचमी होती है और कई बार यूपीआरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं चैत्र महीने से रिलेटेड। तो ये बसंत पंचमी जो है वो हमेशा माघ शुक्ल पक्ष पंचमी होती है। जो शुक्ल पक्ष होता है, माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि ब्राइट मून होता है, उसकी पंचमी को होता है कौन? इसी वजह से इसको वसंत पंचमी कहते हैं। 3 फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर इनक्वाइस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इनक्वाइस्ट का फाउंडेशन डे। इनक्वाइस्ट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। अब आपको फाउंडेशन डे इसका याद हो ना हो, लेकिन ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनक्वाइस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। 4 फरवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे 4 जनवरी को हमने ब्रेल दिवस पढ़ा था, वैसे ही 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे पढ़ते हैं। और इस बार का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनिक याद रखना, यूनिक थीम है इसका वर्ल्ड कैंसर, और वैसे भी कैंसर एक यूनिक बीमारी हो चली है आजकल। इसके बाद आता है 10 फरवरी को क्या है? बर्ड पल्सेस डे। तो जितने भी नॉन-वेज वाले लोग हैं, उन्हें अगर छोड़ दें तो जितने भी वेजिटेरियन हैं, उन सबको अपने पल्सेस से प्यार है या नहीं है? तो पा से पल्सेस और पा से प्यार। तो यानी कि प्यार का कौन-सा महीना? फ़रवरी। और कब? 10। हाँ, तो अब अगर हम बात करेंगे पल्सेस के बारे में, तो इसको मनाना स्टार्ट किया था यूएन जनरल असेंबली में 2016 से। सोचो, पल्सेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको यूएन जनरल असेंबली भी सेलिब्रेट करती है। इंडिया प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा पल्सेस पूरे वर्ल्ड में, वो भी 1/4, वो भी 25%। इसके बाद कनाडा, फिर चाइना, यूरोपियन यूनियन। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट का वो है इंडिया। कंज़म्पशन कंज़म्पशन की बात करेंगे, तो कंज़म्पशन इंडिया में है 27% और इंपोर्ट करता है इंडिया 14% पल्सेस इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडिया में, वो है एमएमआर। एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और आर से राजस्थान। एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और राजस्थान। तो हमने कैसे याद किया? एमएमआर। 10 फरवरी को ही इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, यानी कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। तो मिर्गी से प्यार हम क्या कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो मिर्गी दिवस भी 10 फरवरी को मनाया जाता है, जिस समय बस ऐसे याद रखो कि जिनको भी मिर्गी होती है ना, उनको दाल खिलाई जाती है। तो जिस दिन पल्सेस डे मनाया जाएगा, उसी दिन एपिलेप्सी डे, ठीक है? और ये जनरली सेकंड मंडे इन फरवरी को मनाया जाता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब? फरवरी के दूसरे मंडे को। इसके बाद आता है 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? अब याद कैसे करेंगे? जो वीमेन हैं और जो गर्ल्स हैं, उनको भी साइंस से प्यार है कि नहीं है? प्यार है, तो यानी कि फरवरी में। अब कैसे? हमने ऐसे याद करेंगे कि एक-एक वीमेन को और गर्ल्स को साइंस से प्यार है। एक-एक यानी कि 11 फरवरी को प्यार, मतलब कि हाँ, फरवरी के महीने से। 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ है, यूएन जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया था। 11 फरवरी को यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बताओ, यू मतलब हमने यूनानी को 2 भागों में तोड़ दिया, यू और नानी। यू मतलब कि तुम और नानी, तो यू यानी कि तुमको नानी से प्यार है, बिल्कुल प्यार है। और कब? यूनानी, एक-एक नानी। और ये कब मनाया जाता है? हकीम अजमल खान जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम इसको कमेमोरेट करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस ए वे फॉरवर्ड, ये इस बार की कह सकते हैं मतलब एक काउंसिल, इसका टैगलाइन यहाँ पर ये रखी गई थी। क्या-क्या था? इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस अ वे फॉरवर्ड। और कहाँ पे मनाया गया? न्यू दिल्ली। और इसका इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद हमने ये देखा यूनानी, यूनानी को तुमसे प्यार है, ठीक है। 11 फरवरी को ही सेफर इंटरनेट डे। अभी बताओ, सेफर इंटरनेट, इंटरनेट जितना सेफ रहेगा, उतना ही आप इंटरनेट पे अपना प्यार आगे बढ़ा सकते हैं। तो सेफर इंटरनेट, जैसे अभी हमने पढ़ा था डेटा प्राइवेसी, तो वो था 28 जनवरी को, डेटा की जानकारी। अब ये सेफर इंटरनेट डे, तो प्राइवेसी सॉरी सेफर इंटरनेट, इंटरनेट से प्यार। इंटरनेट से प्यार हर किसी को, तो ये फरवरी में हुआ है। इस बार की जो थीम, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। बेटर इंटरनेट के लिए हमें टुगेदर होना ज़रूरी है। 12 फरवरी को होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो सीधी-सी बात है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो जब आप 12 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, तभी मैनेजर आपको प्यार करेगा। तो 12 घंटे यानी कि 12 प्यार करेगा, यानी कि फरवरी। तो 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 1958 में हुई थी, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक हमने 12 से 18 फरवरी को मनवाया है। और इस बार का जो थीम है फॉर द वीक बुक है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्ट। क्या कह रहे हैं कि आइडिया टू इम्पैक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स के लिए। तो कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स, ये याद रखना है, ठीक है।
13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है? नेशनल वीमेन डे। अब ये बताओ 13 फरवरी को जो सरोजिनी नायडू जी थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को अगले महीना में होगा। हम अगर बात करें सरोजिनी नायडू की तो कानपुर सेशन 1925 में उन्होंने कांग्रेस की अधिष्ठा करी थी। पहली महिला बनी कोई भी भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की सेशन की अधिष्ठा करी। हालाँकि अगर हम बात करें पहली महिला जिसने कांग्रेस की सेशन की अधिष्ठा करी थी वो थी 1916 में एनी बेसेंट। ये पहली गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, मृत्यु और स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग भी इन्हीं की है, ठीक है? और द फादर ऑफ द डाउन, द फेदर ऑफ द डाउन। इसके अलावा 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो दिवस भी मनाते हैं। तो हमने ऐसे कर लिया कि 13 रेडियो से प्यार, 13 रेडियो से प्यार। तो 13 फरवरी रेडियो से प्यार यानी कि फरवरी। इस बार का जो थीम है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। हमें ऐसे सुन लो, याद ऐसे रखो कि जैसे रेडियो पे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में न्यूज़ सुन रहे हैं, तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बात करेंगे 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है, 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे होता है और ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस, तो रेजिलियंस होगा। रेजिलियंस देखो जब भी हम किसी चीज को, रेजिलियंस है, हमें रेजिलियंस से प्यार करना सीखना चाहिए, यानी कि 17 फरवरी को। 2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म घोषित किया गया। किस ईयर को? 2027 को। आगे हम बात करेंगे 20 फरवरी को। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। बात ये बताओ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय से प्यार, 20 फरवरी को, ठीक है? अब थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो ये याद रखना है, जस्ट ट्रांजिशन किसके लिए? सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। 21 फरवरी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर यानी कि मातृभाषा दिवस। अब मातृभाषा दिवस को हम कैसे याद रखेंगे? ये होता कब है? 21 फरवरी को। तो मदर लैंग्वेज अगर आपने कहीं पे भी लिखी देखी मान ले तो उसको आप क्या करते हैं? 21 कर लेते हैं। और हमें हर किसी को अपनी मदर लैंग्वेज से प्यार है, जैसे ही हमने देखा तो उसको 21 कर लिया। तो 21 फरवरी को 1999 से मनाया जाता है। कोस्टा मतलब डिसीजन लिया था हमने, अनाउंस किया गया था 1999 को यूनेस्को के द्वारा और मनाना ही शामिल 2000 से है। वर्ल्ड एनजीओ डे, तो एनजीओ कैसे याद करेंगे? एनजीओ जनरली सताए हुए लोगों का एनजीओ यानी कि 27 और प्यार में सताए हुए लोगों का एनजीओ यानी कि एनजीओ 27, प्यार यानी कि फरवरी। एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, क्या हमने दिया है? थीम क्या दिया है? एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके बाद आता है 27 फरवरी को ही इंटरनेशनल पोलर बियर डे। पोलर बियर से हमें प्यार है बिल्कुल, अगर फरवरी में होगा। उन पोलर बियर को हर जगह से सताया जा रहा है तो सताएंगे, ठीक है? तो पोलर बियर से प्यार है यानी कि फरवरी, पोलर बियर को सताया जा रहा है यानी कि 27 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, ये हमें सबको वैसे भी याद है। डॉक्टर सर सी वी रमन इफेक्ट की उन्होंने खोज करी थी या डिक्लेरेशन किया था, ऐसा मान सकते। नोबेल प्राइज इनको मिला था 1930 में। पहले सेलिब्रेशन जो है नेशनल साइंस डे का वो 1987 में हुआ था। थीम हमारी थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। क्या कर रहे हैं कि एम्पावर करना है इंडियन यूथ को, किसके लिए? फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए, किसमें? साइंस और इनोवेशन में, और किसके लिए? विकसित भारत हेतु, ठीक है? तो नेशनल साइंस डे की थीम हमने डिस्कस करी। बात करेंगे मार्च में, तो मार्च में सबसे पहले देखेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो ये बताओ जब मार्च को जो भी हम याद करेंगे वो मार्च करने से, जो मार्च पास्ट होता है उससे। तो जब भी मार्च पास्ट करवाया जाता पहले ही दिन आपको मार्च पास्ट करवा देगी यार। तो पहला दिन मार्च पास्ट करवाया गया और मार्च पास्ट में किसी को, पहले मार्च पास्ट में किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जीरो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम इस बार की है बी स्टैंड टुगेदर। जब सब लोग मार्च कर रहे हैं तो एक साथ खड़े हैं, बी स्टैंड टुगेदर। 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2013 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में थीम है। ये पॉइंट याद रखना है, किसके बारे में? वित्त, हर जगह वित्त के बारे में बात है। तो वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। 4 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल सेफ्टी डे होता है। तो फोर सेफ्टी मार्च, सॉरी ऐसे याद कर लो, मार्च फोर सेफ्टी। तो मार्च फॉर सेफ्टी, मार्च फोर से फोर सेफ्टी। तो मार्च आपने किसके लिए किया? सेना मार्च किस लिए करती है? सुरक्षा के लिए, उसी सेंस में। सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको सेलिब्रेट करती है। और नेशनल सेफ्टी वीक स्टार्ट हुआ था 4 मार्च से मार्च 10 के बीच में। और सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत के लिए क्या क्या जरूरी है? सेफ्टी और वेलबींग, तो ये भी हमें याद रहना चाहिए। 7 मार्च को होता है जन औषधि दिवस। कब? 7 मार्च को जन औषधि दिवस होता है। इस बार की थीम थी अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन फॉर ए हेल्थियर फ्यूचर। अफोर्डेबल क्वालिटी की बात कर रहे हैं,
मेडिसिन अफोर्डेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि जो हर कोई अफोर्ड कर सके एक हेल्थियर फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, तो ये लॉन्च हुई थी नवंबर 2008 में, ठीक है। इसके अलावा 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। थीम इस बार की है फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, राइट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ऐसे याद किया है। अगर हम बात करेंगे विश्व महिला दिवस के मौके पर, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसकी जो थीम थी नारी शक्ति से विकसित भारत। और इसी समय जो हमारी 10 महिलाएं थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लिया था, उनकी जो कंट्रीब्यूशन वाली एक बुक भी पब्लिश करी गई थी। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। इसके अलावा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ एनिवर्सरी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी तारीख याद रखना कि कब इनकी डेथ हुई है। 1689 में एक बैटल ऑफ बुरहानपुर देख लेना। बैटल ऑफ बुरहानपुर 81 में हुई थी, तो मराठा ने रेड किया था मुगल गैरिसन को, ठीक है। और संभाजी महाराज बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे, बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है इनके अराउंड, ठीक है। तो बैटल ऑफ बुरहानपुर 1681, इनकी डेथ हुई है कब, 1689 में। 10 मार्च को सावित्री फूले की डेथ एनिवर्सरी, मूवी भी आई है सावित्री फूले के ऊपर। अब कब, अब देखो इनकी कब हुई, मार्च में। याद कैसे करेंगे, सावित्री, सावित्री मतलब कि सती। तो जो सती होती है ना, वो किसी के सामने भी मार्च कर सकते हैं। तो सावित्री फूले कब, 10 मार्च को, ठीक है। अब ये जनरली माली कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इन्होंने जो फाउंडेशन इंस्टीट्यूट को फाउंड किया है, उनका नाम क्या है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। प्रतिबंधक का मतलब होता है प्रतिबंध लगना चाहिए बाल हत्या पर। ये इंडिया का पहला होम था टू कॉम्बैट फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि महिला जो भ्रूण हत्या होती थी उनको मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला, कह सकते हैं पहला होम था। और सपोर्ट होता था इसमें, किसको सपोर्ट दिया जाता था इस गृह में, ब्राह्मण विडोज जो थी और रेप विक्टिम्स को। इसके अलावा इनके लिटरेचर के ऊपर देखें तो उन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखी, जैसे कि काव्य फूले 1854 में, भवन काशी सुबोध रत्नाकर, काव्य फूले के बाद भवन राशि सुबोध रत्नाकर, और एक पोयम भी लिखी थी गो गेट एजुकेशन, जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। 14 मार्च को होता है पाई डे। तो पाई की वैल्यू ही होती है 3.14, ठीक है ना। पाई डे, पाई पाई करके मार्च कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च, ये हम सबको हमारे दिमाग, सॉरी इससे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, अंतरराष्ट्रीय दिवस एक्शन फॉर रिवर्स। अब देखो रिवर्स ऐसे याद करो कि रिवर्स में ना कोई व्यक्ति, एक ग्रुप है वो मार्च करते हुए रिवर्स पे जा रहा है, 40, ठीक है। 14 लोगों का एक ग्रुप है वो मार्च करते हुए रिवर्स को क्रॉस कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। थीम है इस बार की अवर रिवर्स आवर फ्यूचर, हमारी नदी है हमारा भविष्य, अवर रिवर्स अवर फ्यूचर। 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, 1983 से सेलिब्रेट किया जाता रहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो थे जॉन एफ कैनेडी, इनकी स्पीच के बाद से। थीम इस बार की जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार थीम समय देखने को मिली है जस्ट ट्रांजिशन को, ठीक है। और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल यानी कि उपभोक्ता दिवस से रिलेटेड है। इसके बाद हम करेंगे नेशनल वैक्सीन डे। नेशनल वैक्सीन डे हमेशा 16 मार्च को स्टार्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने, तो हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे है, पहली बार 1995 से हम मनाते आ रहे हैं। कब, क्योंकि हमने जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1995 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के उपलक्ष्य में ही हम नेशनल वैक्सीन डे मनाते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था, पास से पल्स और पास से 95। थीम इस बार की इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, कहने का मतलब है कि हम सबको इम्यूनाइज कर सकें, मानव के लिए पॉसिबल है। वर्ल्ड स्पैरो डे, तो 20 मार्च को, तो हमने ऐसे देख लो कि स्पीयर, जब भी मार्च होता है तो कोई किसी को स्पेयर नहीं करता। स्पेयर का मतलब होता है कोई किसी को बख्शता नहीं है। तो 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे। और इस बार की जो थीम है वो कुछ नहीं है, बस हाँ, इसको इनिशिएट किया गया है नेचर फॉरएवर के द्वारा। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो अंतरराष्ट्रीय क्या है ये, प्रसन्नता दिवस, प्रसन्न 20 मार्च को। सीधी सी बात है, ऐसे याद करो कि कोई व्यक्ति मार्च करते जा रहा है और प्रसन्न मुद्रा में मार्च करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो 20 मार्च को। और इस बार की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, बार बार केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये भी 20 मार्च को होता है। ये बताओ ओरल हेल्थ और हैप्पीनेस, तो आप मुंह से ही तो क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो आपकी अगर ओरल हेल्थ अच्छी होगी तो आप हैप्पी रहेंगे। तो दोनों एक ही दिन को 20 मार्च को। थीम इस बार की हैप्पी माउथ इज हैप्पी माउथ, मुंह अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा। वर्ल्ड पपेट्री डे, तो पपेट्री, अब देखो पप्पी, पप्पी मतलब होता है किस करना, तो 21, है ना। तो आप ऐसे मान लो कि पपेट, 21 पपेट मार्च कर रहे हैं, 21 पप्पी मार्च कर रहे हैं, 21 पप्पी, पप्पी मतलब जो डॉग के पिल्ला जो होते हैं ना वो। तो थीम ऑफ द 2024-5 की है रोबोट्स एआई एंड द ड्रीम ऑफ द पपेट्स। अब पपेट्स में भी रोबोट्स और एआई का इंट्रोड्यूशन होने लग गया, तो रोबोट्स एआई एंड द ड्रीम ऑफ द पपेट।
21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। अब 21 मार्च को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और एक मनाया जाता था वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। तो ये ऐसे याद रखो कि जब हम जंगलों को बचाने की बात करते हैं जिस तारीख को, उसी समय हम ग्लेशियर्स को बचाने की बात भी करते हैं। दोनों दिन सेम है। थीम क्या है? थीम है सेव अवर ग्लेशियर्स, हमारे ग्लेशियर्स को बचाना। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि हमारी जो थीम वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स की, हमने जो प्रिजर्वेशन करी है सेव अवर ग्लेशियर्स, हमारे ग्लेशियर्स को बचाना। अब एक चीज हमें हमेशा याद ये रखनी है कि वर्ल्ड वाटर डे जो हमारा 22 मार्च को हुआ है होगा, उसकी भी थीम ही ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो हमें यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाएगी, वर्ल्ड वाटर डे कब हुआ है? 22 मार्च को। तो हमें इसकी थीम से दिमाग रखना। देखो अब कैसे याद करेंगे, ग्लेशियर्स का जो थीम है उसमें सेव वर्ड आता है। ग्लेशियर्स की जो थीम है उसमें क्या वर्ड आता है? सेव। और वर्ल्ड वाटर, वाटर में आता है प्रिजर्वेशन, ठीक है, पानी का संरक्षण, तो ग्लेशियर संरक्षण, ऐसे याद रखेंगे। अब आता है हमारे सामने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 मार्च को, और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, 1987 से ये वो कंटिन्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक चीज याद रखना है, 1981 में तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो हुई, किस-किस के सहयोग से? एफएओ और यूएनडीपी के सहयोग से। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 7 से 1767, सर्वे 1767। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पहली बार हमने सेलिब्रेट किया 2013 में। इंडिया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है इस बार की 2020 जो 18th रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे पास जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर है वो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, क्योंकि पूरी कंट्री का 25.17% है। अब इसमें दोनों चीजें मिली हैं, ट्री कवर भी है और फॉरेस्ट कवर भी मिला है, जिसमें से कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 7,15,343, जो कि 21.76% है फॉरेस्ट कवर ओनली। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने अलग से भी कवर करी है। तो दो फिगर याद रखना है, 8,27,357, 25.17%, इसमें कि ओनली जो फॉरेस्ट है वो है 7,15,343, 7,15,343, 21.176%। कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा अगर हम बात करेंगे कि सबसे फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो हमने वो याद कर लिया मार्च से। ए से मध्य प्रदेश, आर से अरुणाचल प्रदेश और एच से छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम ट्री कवर को भी ऐड कर देंगे इसमें, तो वो हमारे सामने हो जाएगा मरमा, MAARMA। तो ए से मध्य प्रदेश, आर से अरुणाचल प्रदेश, ए से महाराष्ट्र। तो ये फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर वाले 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हमारे सामने ये दिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे कुछ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को वो पहले जो स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में हमने डाल दिया। दूसरा है 51A। अब 51 ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे हर एक सिटीजन की, टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और 48 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी यही कहा गया है कि जो स्टेट है shall endeavor टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जबकि जो 48A है वो हमारा एग्रीकल्चर, जो 48 है वो एग्रीकल्चर से, 48 से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि फाइनेंशियल 2015-16 से स्टार्ट किया गया था, और जो वन धन योजना है जिसका फुल फॉर्म हमारे सामने क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना, यानी कि वो स्टार्ट हुई थी 2018 में। स्टार्ट की गई थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि ट्राइफेड के अंतर्गत आता है। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस कब आएगा? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या आएगा ये भी आप बताइएगा। इस बार की जो थीम मैंने बताया था, वाटर की जो थीम है वो प्रिजर्वेशन, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, बस यही याद रखना है। अब ये देखो, जिस दिन आप पानी बचाते हैं उसके जस्ट अगले दिन आप मौसम के बारे में जानेंगे। तो मेट्रोलॉजिकल का भी संबंध भी किससे है? मौसम के बारे में जानकारी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को आता है। थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, अर्ली क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अर्ली वार्निंग गैप जो टुगेदर है उसको हमें क्लोज करना है, यानी कि अभी क्या हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम पहले से फॉरवर्ड फोरकास्ट कर सकें किसको? मेट्रोलॉजी को, लेकिन अब हमें इसी गैप को बंद करना है। 23 मार्च को मार्टिर्स डे मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की, जो जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था उसके उपलक्ष्य में। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, यानी कि टीबी दिवस, और टीबी पे हम 2-4 लोगों को मार्च करते हुए देख रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और इस बार की जो थीम है क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को एंड कर सकते हैं। कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जो भी थी। अच्छा 26 मार्च जरा देख लेते हैं, चिपको आंदोलन से रिलेटेड। चिपको आंदोलन 26 मार्च को मनाया जाता है।
इसी एनिवर्सरी क्या है, चिपको आंदोलन रैली 26 मार्च 1973 से स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में ल की चमोली डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? चमोली में। एनवायरमेंटल जो लीड कर रहे थे एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी थी। अगर हम बात करें चिपको मूवमेंट की हिस्ट्री की तो वो 1730 से स्टार्ट हुआ था बहुत पहले। कहाँ पे? अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान में जो खेजरी के ब्रिज थे उनको बचाने के लिए आंदोलन मुहिम छेड़ी थी। 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। सीधी-सी बात है, अगर आपने जीरो वेस्ट मतलब आपको ये लक्ष्य दिया गया कि आपको जीरो वेस्ट करना है वरना आपको मार पड़ेगी। तो 30 मार्च इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। थीम है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। इस बार का थीम क्या है कि फैशन और टेक्सटाइल में आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसी को हमें जीरो वेस्ट अटेन करना है।